अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हरा मसाला कीमा। और ये हरे मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है कीमे का। तो मैंने इसमें मटर भी डाल दिए थे और इससे और ज़्यादा ये दोबाला हो गया। जैसे कि सीज़न है और इस मौसम में मटर कीमा और वो भी हरे मसाले के साथ हो तो क्या ही बात है, बहुत ही लजीज बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा हरे मसाले का कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे जिसमें हमने पकाना है और चूल्हा ऑन कर लिया है जनाब। और डाल देंगे इसमें हाफ़ कप के बराबर ऑयल डाल देंगे। और एक बड़े साइज़ की हमने प्याज लेनी है, बारीक स्लाइस कटिंग कर लेंगे उसे, वो हमने इसके अंदर डालनी है सबसे पहले। और यहाँ पर इसको हल्का सा पकाना है, गोल्डन करना है यहाँ पर। और जैसे ये गोल्डन हो जाएगा, लाइट गोल्डन हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल मैंने डार्क नहीं किया। तो यहाँ पर डाल देंगे कीमा। ये तकरीबन 300 ग्राम कीमा है ये। और हाथ का मोटा कुटा हुआ भी कीमा ले सकते हैं, मशीन का कीमा भी ले सकते हैं। तो ये मोटी मशीन का निकला हुआ कीमा है। तो बस यहाँ पर कीमे को यहाँ से 2 से 3 मिनट आपने भूनना है प्याज के साथ यहाँ पर। और फिर इसके साथ मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मेरे पास आखिरी अदरक लहसुन बचा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के डाल दिया है इसमें। तकरीबन 1 टीस्पून भर के आप डाल दीजिए। और अदरक लहसुन के साथ अब आप इसकी भुनाई कर लीजिए कीमे की। और कीमे का रंग जैसे ही चेंज होता है तो बाकी मसाले हमने यहाँ पर डालने। तो बस यहाँ पर इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद ड्राई मसाले में हमारे वही नॉर्मल मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च है 1 टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डालनी है जो हम हरा मसाला पीसेंगे, और इसलिए आपने मिर्चें अपनी देखभाल करके डालनी है। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, और ये है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। तो बस अभी यही हमने ड्राई मसाले डालने हैं और इसके साथ इसको हल्का सा हमने भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। कीमे को यहाँ पर हमने भून लेना है। तो यहाँ से 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। और फिर इसमें हमने डालना है थोड़ा सा पानी, ताकि कीमा इसमें गल जाए। और मिक्स करके बस अब हम ढक देंगे इसे, ताकि कीमे को गलावट मिल जाए। इसके बाद फिर हमने बाकी इसमें काम करना है। और जो इसका एक मसाला है जो हमने भून के पीसना है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। कीमे को रख देते हैं एक तरफ हल्की आंच पे पकने के लिए। यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च ले लें हाफ़ टीस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 से 3, दालचीनी के 1-2 स्टिक छोटे से 1-1 इंच के। इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे खुशबू आने लगे तो बस इसको ठंडा करें और इसका पाउडर बना लें। और ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर कीमे को देता है, हरे मसाले के कीमे को। और यहाँ पर बस इसको मैं ठंडा करूँगी और इसे पीस लेंगे। और इसके बाद जो हमने इसकी हरी चटनी बनानी है, उसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना ले लें 25 से 30 पत्तियाँ, और हरी मिर्च ले लें 3 अदद छोटी वाली। और यहाँ पर जो है कीमा बस हो चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है, गल भी चुका है। और बस यहाँ पर जो हमने मसाले पीसे हैं वही हमने यहाँ पर डालने हैं। हरा मसाला जो मैंने पीसा है वो यहाँ पर मैं डाल दूँगी, ये पूरी चटनी हरे मसाले की। इसके साथ हमने इसको मिक्स करना है। आँच को आपने थोड़ी सी तेज़ कर लेना है, क्योंकि अब हमने गलाना नहीं है, बस इसको भूनते हुए ही हमने फाइनल इसको तैयार करना है। और ये है वो मसाला, ड्राई मसाला जो हमने पीसा था। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के, और जो मसाला बच जाए उसे आप सेव कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ऑप्शनल है, मटर हैं तो डालें, नहीं है तो ना डालें, लेकिन मटर कीमे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मैंने फ्रोज़न करके रखे हुए थे 1 कप, ये मैंने यहाँ पर मटर डाल दिए। तो बस अब मैं ढक दूँगी। सिर्फ हमने अब मटर को गलाना है, ताज़े फ्रेश मटर हैं तो बहुत ही जल्दी ये गल जाते हैं। और इसकी खटास देने के लिए हमने यहाँ पर डाल दी है दही, तकरीबन आधा पाव के बराबर आप यहाँ पर दही डाल दीजिए। और बस अब मैं इसे ढक दूँगी गलने के लिए, ताकि मटर खूब अच्छे से गल जाए, पक जाए। तो बाकी कीमे को तो हमने गलाना नहीं है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मटर मैं चेक कर लूँगी, मटर की गलावट हो जाएगी तो ये हमारा हरा मसाला कीमा जो है वो तैयार है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, ये देखें कितनी जल्दी माशाल्लाह गल गए। सिर्फ 10 मिनट ही मैंने खाली इसको दिए और ये बेहतरीन मटर गल चुके हैं। बस इसका जो पानी है वो हमने ड्राई करना है। और मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 1 नींबू का रस डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है हरे मसाले का कीमे के साथ, नींबू के साथ। यकीन करें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो नींबू आप लाजमी डालिएगा। तो हरा मसाला इसलिए है क्योंकि हमने टमाटर नहीं डाले। अगर टमाटर डालते तो उसका एक रेड कलर आ जाता है। तो आपने दही डालनी है और नींबू डालना है।
तो यहाँ पर और मज़ीद फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया थी कसूरी मेथी, और उसे हाथ से हमने क्रश करके यहाँ पर डाल देना है। तो बस ये कीमा जो हमारा फ़ाइनल तैयारी की तरफ हो चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। तो बस अब मैं चूल्हा बंद करके इसे ढक दूँगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। और यकीनन बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। जो फ्लेवर हमने इसमें डाले उससे जायका बहुत अच्छा निकल कर आता है हरे मसाले कीमे का। तो ये देखें, इसकी लुक देखें माशाल्लाह। तो आपने इसी तरह रखनी है, पराठों से खाइए, पूरी पराठे से खाइए, या फिर तंदूरी रोटी से खाइए, घर की चपाती के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही लजीज और लाजवाब है। तो हरी मिर्चें जो है साबुत भी आप डाल सकते हैं, छोटी वाली डाल दें। तो मैंने यहाँ मोटी वाली हरी मिर्च ले ली थी बस इसकी सजावट के लिए। मटर को फ्रोज़न करने का सबसे अच्छा तो तरीका है जो मैं सालों से इस्तेमाल करती हूँ। बस आपने मटर छीलने, शॉपर में डालना, उसकी हवा निकाल देनी है और बस आप उसको एयर टाइट बंद करें और उसको फ्रीज़र कर लें। बस आपकी फ्रीज़र की जो कूलिंग है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।